देखिए, कोई विवाद नहीं है और अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक-एक बात को बता दिया है कि इस देश में सर्वोपरि संविधान है। संविधान से बड़ा कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है और जो कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, श्री चंद्रशेखर यादव जी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, वो जो कुछ भी बोले हैं वो कोई गलत बात नहीं बोले हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यह लिखा हुआ है। पूज्य भी प्रज्ञान गुणहीना, ये सब जो लाइन लिखा है 4-5 चौपाई का, उसको केवल उन्होंने बताया कि इस रामचरितमानस में शूद्र लोगों को ढोल के जैसा पीटने को कहा। क्या शूद्रों में कोई विद्वान नहीं पैदा लिया है, प्रोफेसर नहीं है, हैं? ज्ञानी नहीं है? यह सब तो है, लेकिन इसके बावजूद जो पुस्तक में लिखी गई है उसके बारे में उन लोगों ने उदाहरण दिया है। वो बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग मूर्ख हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमेशा एक्सप्लेन कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद चल रहा था सर, अब पार्टी भी उनके साथ खड़ा दिख रही है, ऐसा क्यों सर? देखिए, कोई विवाद नहीं है और अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक-एक बात को बता दिया है और उन्हें बता दिया है कि इस देश में सर्वोपरि संविधान है। संविधान से बड़ा कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा संविधान है, ये है। और जो कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, श्री चंद्रशेखर यादव जी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, वो जो कुछ भी बोले हैं वो कोई गलत बात नहीं बोले हैं। वही बात बोले हैं जो लिखा हुआ है रामचरितमानस। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यह लिखा हुआ है। पूज्य भी प्रज्ञान गुणहीना, ये सब जो लाइन लिखा है 4-5 चौपाई का, उसको केवल उन्होंने बताया कि इस रामचरितमानस में शूद्र लोगों को ढोल के जैसा पीटने को कहा, महिलाओं को पीटने के लिए कहा, महिलाओं को कोई अधिकार से वंचित करने की बात कहा गया है पुरुष के मुकाबले। उसी तरह से ये भी कहा गया कि अगर ब्राह्मण हो, अगर मूर्ख भी हो, अनपढ़ हो तो उसकी पूजा कीजिए, शील गुण नहीं हो तब भी उसकी पूजा कीजिए, और अगर शूद्र विद्वान भी हो तो उसकी पूजा, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको पढ़ने का हक नहीं। एक वर्ग ये ये कहा तर्क गया। दिया जा रहा है सर कि एक ढोल मिनट गवार। पहले मेरी बात सुनिए, तब आप पूछिएगा कोई बात। तो एक-एक करके तो माननीय मंत्री जी की आस्था उसमें नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो आस्था की पुस्तक है, बहुत अच्छी बात है, आस्था की पुस्तक है। हम सब लोगों का आस्था ये है, जो शूद्र लोग हैं, हम लोगों की भी आस्था है ना, मैं भी शूद्र समाज से आता हूँ। तो हमारी आस्था, हम क्यों गाली सुने, ढोल के जैसा पिटवावें अपने बाप को उसके नाम लेकर के, हाँ? महिला लोगों को पीटा जाए, ये जो है क्या शूद्रों में कोई विद्वान नहीं पैदा लिया है, प्रोफेसर नहीं है, हैं? ज्ञानी नहीं है? यह सब तो है, लेकिन इसके बावजूद जो पुस्तक में लिखी गई है उसके बारे में उन लोगों ने उदाहरण दिया है।
बिहार तो जिनको जिनको जो बोलना है बोले। हम लोग उदय नारायण चौधरी के रूप में जो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है चंद्रशेखर जी ने, मैं उनका समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और उनको आगे बढ़ना चाहिए। जो समाज में जो भ्रम फैलाने वाली बात है उसका केवल उन्होंने बात किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हम सब लोग उनके साथ हैं। आपने कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इस पर बताया जा रहा है सर कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ताड़न के अधिकारी, ताड़न मतलब देखना यानी कि सही देखभाल किया जा सकता है, आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं इसका। असल जो ज्यादा विद्वान लोग हैं वो बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग मूर्ख हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमेशा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद बहुत सारे शिक्षा मंत्री बने, लेकिन आज तक इस तरह का बयान किसी ने नहीं दिया, या किसी में शक्ति नहीं थी, किसी में ताकत नहीं थी कि इस तरह का बयान किसी ने नहीं दिया। अगर किसी जब सूरज निकला तभी सवेरा हो गया। जब माननीय शिक्षा मंत्री ने बोल दिया तब वो आ गया सामने में लाइफ में यथार्थ सच्चाई। 2024 में मंडल और कमंडल की राजनीति फिर से शुरू होगी सर। देखिए ये सब इसलिए हंगामा किया जा रहा है, जो जातीय जनगणना शुरू हो गई है उससे भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है और इसको किसी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है जातीय जनगणना को। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक बार लालू प्रसाद जी जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे, तो लालू प्रसाद जी ने उस रथ को बिहार में रोकने का काम किया था। और इस बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लालू जी से प्रभावित होकर के और उनसे विचार लेकर के नीतीश कुमार जी से उन्होंने आग्रह किया जातीय जनगणना कराने का, तो सरकार जातीय जनगणना करा रही है नीतीश कुमार जी की सरकार। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इसको आगे बढ़ाने का काम है। इसी से पेट में लोगों को दर्द हो गया है और लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम एक बात केवल कहना चाहेंगे कि कमंडल के सामने मंडल कभी नहीं झुकेगा, हमेशा मंडल का झंडा ऊंचा रहेगा। बहुत जगह पर आज मनुस्मृति जलाया गया, बंच ऑफ थॉट भी जलाया जा रहा है, और वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का भी वो लोग पुतला दहन कर रहे हैं। मनुस्मृति को तो जलाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही किया है। किसी को कोई रोके हुए है क्या? कोई जो कर रहे हैं जाए। कोर्ट ने कह दिया है इस सब ग्रंथों के बारे में, जो क्या कहा है उसके बारे में अगर गलत है तो जाके कहें कि गलत बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी व्याख्या करवाएं। प्रधानमंत्री का एक बयान आया है सर कि कोई भी भाजपा नेता मुस्लिम विरोधी बयान न दे। क्या बोलते हैं क्या नहीं, कह विरोध में कह रहे हैं कि मत दीजिए, लेकिन मॉब लिंचिंग कराइए। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? जब रामगढ़ में लियाकत मियां, नाम भूल रहे हैं उनको, काला पॉलिथीन ले जाने के नाम में उनकी पिटाई की गई, उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जो उसमें जो मुदाले बने लोग, वो लोग जेल गए, तो उसके लिए उन्होंने जब जेल से छूट रहे थे तो उनके मंत्री लोग गए थे जेल पर उनका स्वागत करने के लिए, माला पहनाने के लिए। उस दिन उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था। गुजरात में जो हत्या हुई अल्पसंख्यक की, वो महिला क्या बोल रहे हैं उसकी, नाम बोल रहे हैं उसका, बिल्किस बानो, जो उसके परिवार के उसकी हत्यारे जो लोग थे, उसको समय से पहले छोड़ा गया 75 साल के वर्ष के लिए में। उस समय वो क्या थी? तो अभी चुनाव आ रहा है ना, लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो इतना बड़ा लोगों को ये सब बेवकूफ बनाने का जुमला है। कौन बेवकूफ बना रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग बना रहे हैं। जो आपने कहा कि मुस्लिम
विरोध में। भाई हमारा संविधान कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। इन्होंने तो पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ दिया है, कभी राम मंदिर तो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान करके पूरा लोगों के बीच में, इंसान और इंसान के बीच में मतभेद खाई पैदा कर दिया। ऐसा राजपाट चला 2014 के